समीर रिमझिम को ढूंढकर उसे अपने सीने से लगा लेगा, तो वही कविता अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगी और पुलिस उसे हथकड़ी लगा देगी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम का आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने किसी सबसे करीबी इंसान के बिल्कुल पास हो, लेकिन फिर भी उसे पहचान ना पाए? कुछ ऐसा ही होने वाला है समीर और रिमझिम की जिंदगी में। रिमझिम इस समय एक ऐसी औरत के चंगुल में फंसी हुई है जिसे वो पहले बहुत नेक समझती थी। वो सोचती थी कि कविता बेसहारा लड़कियों की मदद करती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असल में कविता एक खतरनाक गिरोह चलाती है जो मासूम लड़कियों का सौदा करता है। जब रिमझिम को ये भयानक सच्चाई पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कविता की कैद में सिर्फ रिमझिम ही नहीं बल्कि दिया भी है। दोनों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। पिछले कई घंटों से उन्हें ढंग से खाना पानी तक नहीं दिया गया, लेकिन रिमझिम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो दिया से कहती है, अगर हमें यहाँ से जिंदा निकलना है तो हमें दिमाग से काम लेना होगा। दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाती है। दिया अचानक पेट दर्द का नाटक शुरू कर देती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रिमझिम भी तुरंत कविता को आवाज देती है, तुमने हमें जो खाना दिया था उससे हमारी हालत खराब हो गई है। दिया उल्टी करने की एक्टिंग करती है और दोनों बार बार वॉशरूम की तरफ भागने लगती हैं। कविता पहले तो शक करती है, लेकिन जब दिया जमीन पर गिरने का नाटक करती है तो वो घबरा जाती है। आखिरकार मजबूर होकर वो दोनों को अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। हालांकि कविता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। वो अपने आदमियों को सख्त हिदायत देती है कि दोनों पर नजर रखी जाए। उधर दूसरी तरफ समीर भी रिमझिम को ढूंढते ढूंढते पागल हो चुका है। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि रिमझिम किसी बड़ी मुसीबत में है और शायद किस्मत भी आज इन्हें मिलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसी समय समीर भी एक ज़रूरी काम से उसी अस्पताल पहुंच जाता है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहा है वो उससे सिर्फ कुछ ही कदम दूर है, लेकिन किस्मत को शायद अभी उनका मिलना मंजूर नहीं था। अस्पताल के उस शांत कॉरिडोर में अचानक ही एक आवाज़ गूंजती है, छन छन। ये रिमझिम की पायल की आवाज़ थी। समीर जैसे ही ये आवाज़ सुनता है उसके कदम अपने आप उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। उसे लगता है कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन उसका दिल कह रहा होता है ये रिमझिम ही है। समीर तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ता है। उधर कमरे के अंदर रिमझिम और दिया को लग रहा होता है कि उनका प्लान सफल हो जाएगा। रिमझिम धीरे से दिया से कहती है, बस थोड़ी देर और, हमें मौका मिलते ही यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है। अंदर कविता अपने दो आदमियों के साथ दाखिल होती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान होती है। वो धीरे से कहती है, तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ समझती हो। रिमझिम और दिया एक दूसरे को देखने लगती हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कविता का आदमी उनके हाथ में इंजेक्शन लगा देता है। कुछ ही सेकंड में दोनों की आंखें भारी होने लगती हैं। रिमझिम गिरते गिरते बस इतना कह पाती है, समीर, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है। उसी समय समीर कमरे के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कविता के आदमी दोनों को स्ट्रेचर पर डालकर पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाते हैं। समीर कमरे में झांकता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसे लगता है कि रिमझिम अभी अभी यहीं थी, लेकिन बिना कोई सबूत मिले वो वहां से निकल जाता है। और इसी तरह एक बार फिर किस्मत समीर और रिमझिम को मिलने से रोक देती है। कविता रिमझिम और दिया को फिर से अपने अड्डे पर ले आती है। अब वो समझ चुकी है कि रिमझिम बहुत चालाक है, इसलिए वो फैसला करती है कि अब ज्यादा देर तक उन्हें यहाँ रखना खतरनाक होगा। वो तुरंत फोन उठाती है। फोन के दूसरी तरफ दुबई का एक अमीर शेख होता है। कविता मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे पास दो बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, अगर आपको पसंद आ जाए तो अच्छी कीमत में ले जा सकते हैं। उधर शेख तुरंत आने के लिए तैयार हो जाता है। रिमझिम ये सब सुन लेती है। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो शायद वो और दिया हमेशा के लिए इस नरक में फंस जाएंगी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है। उसे भरोसा है कि कहीं न कहीं समीर उसे ढूंढ रहा होगा। और उधर समीर भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने दोस्त के साथ बैठकर हर सुराग को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे याद आता है कि अस्पताल में उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी थी, पायल की आवाज़। और तभी उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। अगर रिमझिम उसे संपर्क नहीं कर सकती तो वो खुद रिमझिम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। समीर शहर के सबसे बड़े रेडियो स्टेशन पहुंचता है। वो वहां के आरजे से कहता है कि उसे एक खास संदेश देना है। शुरू में आरजे मना कर देता है, लेकिन जब समीर अपनी कहानी बताता है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही मिनटों बाद रेडियो पर एक संदेश प्रसारित होता है, कल गंगौर माता के मंदिर में जरूर आना, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये संदेश सुनने में आम लगता है, लेकिन ये असल में रिमझिम के लिए एक सीक्रेट कोड होता है। और किस्मत से कविता के अड्डे में भी रेडियो चल रहा होता है। रिमझिम जैसे ही ये संदेश सुनती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये संदेश समीर ने भेजा है। अब उसे बस एक मौका चाहिए।
अगले दिन कविता रिमझिम और दिया को मंदिर ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि पूजा करने से दोनों शांत रहेंगी। मंदिर पहुंचकर रिमझिम माता को प्रसाद चढ़ाती है, लेकिन वो एक छोटा सा सुराग भी छोड़ देती है। वो प्रसाद के डिब्बे पर वीर घर का निशान बना देती है। ये वही चिन्ह होता है जिसे समीर तुरंत पहचान सकता है। कुछ देर बाद समीर भी मंदिर पहुंच जाता है। वो हर जगह रिमझिम को ढूंढता है, लेकिन वो वहां नहीं मिलती। तभी उसकी नजर प्रसाद के उसी डिब्बे पर पड़ती है और वो समझ जाता है रिमझिम यहाँ जरूर आई थी। समीर मंदिर के पंडित से पूछताछ करता है। पंडित बताता है कि कुछ देर पहले एक औरत 2 लड़कियों के साथ आई थी। वो कविता थी। पंडित उसका घर भी पता होता है, क्योंकि वो अक्सर मंदिर आती रहती है। बस यही वो सुराग होता है जिसकी तलाश समीर को थी। समीर तुरंत पुलिस को सूचना देता है। वो अपने दोस्त और पुलिस टीम के साथ कविता के अड्डे की ओर निकल पड़ता है। उधर कविता शेख के आने का इंतजार कर रही होती है। उसे लगता है कि आज उसे बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसका खेल खत्म होने वाला है। जैसे ही शेख वहां पहुंचता है, उसी समय दरवाजा जोर से खुलता है। समीर और पुलिस अंदर घुस आते हैं। कविता के आदमी हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समीर उनसे भिड़ जाता है। एक एक करके सबको काबू कर लिया जाता है। आखिरकार समीर उस कमरे तक पहुंचता है जहां रिमझिम और दिया कैद होती हैं। रिमझिम बेहद कमजोर हो चुकी होती है। समीर उसे अपने सीने से लगा लेता है। वो उसे गोद में उठाकर बाहर लाता है। पुलिस कविता और उसके पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब घना सिंह को पता चलता है कि रिमझिम बच गई है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो खुद से कहता है, इस बार बच गई, लेकिन हर बार नहीं बचेगी। अब सवाल ये है, क्या समीर हमेशा रिमझिम को बचा पाएगा? क्या रिमझिम महल वापस आएगी? और क्या समीर की शादी अमायरा से होगी या नहीं? दोस्तों, आप क्या चाहते हो, समीर और रिमझिम साथ रहें या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।